बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। कि आप संविधान में अकीदा नहीं रखते, आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं? संविधान की प्रक्रियाओं के तहत होने वाले एक अमेंडमेंट पे आप यकीन नहीं रखते, आप ये संदेश देना चाहते हैं? माइनॉरिटी के साथ हैं और माइनॉरिटी ने कल ये काला पट्टा बांधा था इस प्रोटेस्ट में इस सरकार के खिलाफ, और हम उसके साथ सॉलिडेरिटी में हैं। आप हमें देख लीजिए, आपने ये अपनी बाजुओं पर नहीं बांधा है, ये जेपीसी की गर्दन पर आपने अपनी संवैधानिक प्रक्रियाओं के माथे पर ये उंगली उठाई है। हम उस बिल को और उस ड्राफ्ट को इलीगल मानते हैं तो हम ये बांधेंगे, और जो नए अमेंडमेंट्स ला रहे हैं ये और इनकी सरकार। विवेक श्रीवास्तव, आप तो पढ़े लिखे हैं, होगी। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी। उसके बाद हम मानते हैं, आप कितना जानते हैं कि क्या किया गया है। लेकिन आपको मैं हाईजैक नहीं करने दूंगा। हमेशा की तरह आज आप काली पट्टी बांधकर आ गए हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते हैं कि सारा कुछ आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। पहले मैं जरा फैज साहब से मुखातिब होता हूं। फैज साहब, भी मुसलमानों की तरफ तवज्जो कम रहती है आपकी। ये मुसलमान नहीं मानते आप इनको? ये तो संघी है। तो जो संघी है, नहीं, आपकी निगाह में अगर कोई संघी है और वो संघ से जुड़ा होने के साथ मुसलमान भी है तो आपकी निगाह में वो मुसलमान नहीं है। तो कौम के लिए बात करें, अपनी कौम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देश के संविधान के लिए बात करें ना। एक हिंदूवादी एजेंडा आपको आग क्यों लगती है मैं बताता हूं, जरा वो सुना दीजिए जिस वजह से आग लगती है, उसके बाद में इस आग को बुझाने का कार्यक्रम भी करता हूं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ईद की ये आपसे ज्यादा हिंदू भी हैं और आपसे ज्यादा मुसलमान भी हैं, आपसे ज्यादा सनातनी भी हैं, और आप इनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। ये सुना करके आप एक लाइन सुना दीजिए। उन्होंने जो आयत पढ़ी वो सुना दीजिए जी, या उन्होंने जो देवी की स्तुति की वो सुना दीजिए। आप ऐसा करें, आप मेरे ऑनरेबल प्यारे प्रधानमंत्री को जरा टोपी पहना दें एक बार, जो उस भाई ने पहनी हुई है। आप टोपी लगा के आए हैं ना, प्रधानमंत्री नहीं पहनना चाहता है टोपी, आप पहना दें टोपी। आप कौन सा टोपी पहन के आए? राष्ट्रीय आप टोपी को क्या पैमाना बनाना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, ये एक मुसलमान को या एक हिंदू को एक दूसरे के टेक्स्ट को, धार्मिक ग्रंथों को रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये नहीं जानते फिर भी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती है। और सियासत के मंच पर मोदी जी ने इबादत का इस्तेमाल नहीं किया। जो लोग इफ्तार पार्टी का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, नमाज, ईद और दरगाहों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, काली पट्टी बांधते हैं, उन लोगों को मोदी जी ने जवाब दिया। उन लोगों को सियासत में जरूरी है, रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। नहीं, छोड़िए। ये आपने काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रोटेस्ट है हमारा। नहीं तो प्रोटेस्ट, आप काला चश्मा लगा के प्रोटेस्ट करने आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इस तरीके के तो आपके प्रोटेस्ट हैं। आप, मुझको लग रहा है, पता नहीं, मुझे तो टेप टाइप का दिखाई दे रहा है जो आपने ये पट्टी बांधी हुई है। सिंबोलिज्म है, नहीं सिंबोलिज्म, और इन्होंने सिंबोलिज्म में काला चश्मा। अब जरा मैं ये देख लेता हूं, ये देखिए जरा। असल में विवेक श्रीवास्तव को जो नजर आ रहा है वो मैं बता देता हूं क्या नजर आ रहा है। उन्होंने कितना पढ़ा है वक्त के अमेंडमेंट को, वो कहां कहां पर समझते हैं कि वाकई कहीं गुंजाइश है, वो आप जानिए। ये जरा देख लीजिए, ये जो काली पट्टियां यहां पर बंधी दिखाई दी थी, ये बड़ी सारी तादाद में ईद मनाने वाले लोग, वो लोग जो ईद की नमाज के लिए पहुंचे हुए थे, वो कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट है, और इतनी भीड़ को देखते हुए विवेक श्रीवास्तव को यह नजर आया कि ये तो मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूं अगर मैं यहां हाथ में काली पट्टी बांध लूं। वक्फ बिल के विरोध में ये जो काली पट्टी वाली मुहिम चल रही है, ये ईद का राजनीतिकरण हुआ है। ये विरोध का वाजिब तरीका है क्योंकि इसका हक है, और कट्टर या फिर कट्टरपंथी मौलानाओं की ये चाल है, और उसी चाल में विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग उस चाल को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है फैज, क्या है ये बिल्कुल ईद का राजनीतिकरण भी है और कट्टरपंथी मौलानाओं की चाल भी है, और ये उसका टूल बनते नहीं है। ये वामपंथी लोग मुसलमानों को टूल बनाते हैं। कैसे? आप देखिएगा, ये इस देश का विभाजन जो हुआ है, इस देश के विभाजन को इस्लामिक चरमपंथियों ने किया,
भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, फिर बांग्लादेश भी अलग हो गया। ये सब इन लोगों की चाल है। जब 1962 में चीन ने इस देश पर आक्रमण किया था, तो ये लोग आरती की थाली लेकर चीनी सेना का स्वागत कर रहे थे। कोई नहीं चीन से देश चलेगा, आज भी ये चाहते हैं, मॉस्को से चलेगा, क्यूबा से चलेगा। लेकिन चीन में इस्लाम की हालत क्या है? चीन में इस्लाम की हालत क्या है? उइगर मुसलमानों की क्या हालत की गई है? चीन में मस्जिदों को उड़ाया जा रहा है, कुरान शरीफ का अपमान किया जा रहा है, दाढ़ी नहीं रखने दिया जा रहा है, टोपी नहीं रखने दिया जा रहा है, और यहां पर आकर ये बताते हैं मुसलमानों के शुभचिंतक है, हितचिंतक है। ये दोहरा मापदंड अपनाते हैं, हमेशा अपनाते हैं। अब एक मिनट, आप चीन गए? अरे आप चीन गए हैं? चीन गए हैं? देखा है आपने वहां क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना दिया गया, देखा है आपने? ऐसा है। आपने वहां जो धार्मिक किताब है उसका चीनीकरण कैसे कर दिया गया, ये मालूम है आपको? और ये तो पता नहीं कितना, ये वामपंथी कितने हैं। अगर आपको चीन के बारे में ये पता नहीं है विवेक श्रीवास्तव, आप किस दुनिया में रहते हैं विवेक श्रीवास्तव? देश को अमेरिकी मीडिया और अमेरिका की कॉलोनी ना बनाएं, अमेरिकन प्रोपोगेंडा को यहां ना बेचें। भाई देश मौत से तुंग की विचारधारा से नहीं चलेगा। आप लगाए हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कंप्लीट चाइनीज चश्मा लगाया हुआ आपने। ये हिंदू ग्रंथों को रटा रटाया उच्चारण करने से भारत में आप रूस आपने क्यों नहीं रख लिया? उसकी जरूरत नहीं है। आपने क्यों नहीं रख लिया? हिंदू सुन लीजिए, तो अगर मैं एक मुसलमान भाई से प्रेम करता हूं तो इसके लिए खड़ा होना है, उसके लिए मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। प्रस्थानत्रय है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, गीता है। मैं एक बार जानना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की आसपास से क्यों चुप हो आप लोग इतना? जब भी हिंदुस्तान की आसपास की बात होती है, गीता की बात होती है, वेद की बात होती है, पुराण की बात होती है, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय की बात होती है, 16 संस्कार की बात होती है, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतों, जात, कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्मवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, केशांत, आप नफरत करते हैं। विवेक श्रीवास्तव, आप 5 संस्कार बता दीजिए, जब भी लाइन से बता दीजिए 5 संस्कार। आप सुनिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 5 संस्कार बता दीजिए। मैं सब बता रहा हूं। उनको पहली चीज, उनको सनातन के पूरे संस्कार मालूम है। नहीं, मैं आपको एक श्लोक नहीं मालूम, जरूरी है। आपको एक आयत नहीं मालूम, आपको एक संस्कार नहीं मालूम, और आप कहते हैं कि मेरे को सबका पता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, I know the constitution of this country. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री क्या कहता है? कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री कहता है कि चुनी हुई सरकार को संविधान में आवश्यक संशोधन करने का हक है। या कुरान को रट करके इंप्रेस करने की मुसलमानों को जरूरत नहीं है। मैं मुसलमानों का भाई हूं, देश का पालन करूं, खड़ा अपने होऊंगा। देश की अजमत बताऊं, देश की भारत minority माता की जय, वंदे मैं मातरम ड्रामा नहीं करूं, करता, तो ये मैं इंप्रेस नहीं करता। अरे मैं अपनी मां की इज्जत करूंगा, तो मैं किसी को इंप्रेस करने अपनी मां की इज्जत नहीं करता हूं। ढोंगी कौन है? ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, कौन ढोंगी है कौन नहीं। नहीं, एक सेकंड, जरा ये भी देखिए, क्या ये देश में स्थिरता फैलाने की, ये देश में शांति लाने की कोशिश है?